जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। मैं अपनी जो जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ गुरु जी के साथ, वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही स्टार्ट हुई थी। 1993 की बात है। मैं उस टाइम चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक सैटरडे वाले दिन मेरे जो इमीडिएट मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा जलंधर में जो हमारा ऑफिस है वहां जाना है, वहां से कुछ काम है। वहां जो लोकल ऑफिस था वहां को उनको इन्फॉर्मेशन थी और सैटरडे को मुझे जाना था। तो मेरा जो हेड ऑफिस था वहां से मेरे जो दो कुलीग थे वो मुझे कहने लगे भी अगर आप साथ जा रहे हो और कार में जगह है तो हमें भी साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो आप, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मैंने भी कुछ नहीं पूछा कि किस लिए जा रहे हो आप, किसको मिलना है। तो जहां जलंधर जब हम गए तो रास्ते में भी कोई गुरुजी की बात नहीं हुई, जनरल ऑफिस की बातें होती रही। और जब जलंधर पहुंचे हम, तो जो गुरुजी का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, वहां पर मैंने उनको उतार दिया और मैं आगे, मेरा वहां से 2-3 किलोमीटर पे ऑफिस था, वहां चला गया। और उनको मैं कह के गया भी मेरा दोपहर को 1 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ से ले लूंगा और हम वापस चलेंगे और रास्ते में लंच वगैरह करके हम चले जाएंगे। जब मैं अपने ऑफिस में गया, वहां काम करने लगे तो काम थोड़ा ज्यादा था, तो काम खत्म नहीं हुआ, वहीं लेट हो गए। तो वहां जो लोकल स्टाफ था वो भी हमारे कुलीग ही थे, तो वहां हमने लंच वगैरह किया। और जब काम खत्म हुआ तो काफी लेट हो गया था, तकरीबन 6:30 पौने 7 हो गए थे। तो फिर मैं वहां से, मैंने इनको लेना था, एक झाम अंकल थे और एक संजीव अंकल थे। तो वहां से मैं आया गुरु जी के दरबार, जो गुरु जी का मंदिर है वहां आया। तो मैंने ड्राइवर को कहा भी जा उनको ना, झाम अंकल को और संजीव अंकल को बुला के ले आ। वो ड्राइवर गया तो वापस आ गया, कहता है आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा अंदर नहीं जाना, अब पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, उनको बुला के लिया को जल्दी आ जाओ। वो ड्राइवर गया तो फिर वापस आ गया और मेरे साथ वो संजीव अंकल आ गए, कहते हैं नहीं आप 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैंने मना किया, मैंने कहा आप जाएंगे किसी के घर जाएंगे तो फिर चाय वगैरह की फॉर्मेलिटी होती है और टाइम वेस्ट होगा, पहले ही लेट हो गए हैं वो। पर उसने कहा नहीं आप आ जाओ जरूर। तब भी मुझे उसने कुछ नहीं बताया। मैं चला गया अंदर। जब अंदर गया तो एंटर जब मैंने किया, मतलब जूते वगैरह उतारे हुए थे, उतार के हाथ धो के जैसे मैं अंदर गया और मेन डोर खोला, तो मुझे लगा मैं ना किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। मुझे लगा भी कौन सी ये, मतलब एक डिफरेंट वर्ड जैसे होता है ना, जो हम इमेजिन करते हैं, या मतलब एक डिफरेंट वर्ड। इतनी उस जगह की वो थी, मतलब ऑरा था, इतनी उस जगह की पीस थी, इतना मतलब मैं, मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना किसी और ही, मतलब उसमें आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसी जगह पे आ गए हैं। तो मैं गेट से गया अंदर तो लेफ्ट साइड पे मेन हॉल था, वहां अंदर गया तो सामने गुरुजी बैठे थे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं देखा गुरुजी बैठे हैं। तो क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसे था और उनकी ऐसी वो पर्सनैलिटी थी और उनका वो था कि मैं सब गया और मैंने जाके जैसे ही, मतलब नेचुरल होता है, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे किया, कहते देख कड़ी मुलाला चाम 7 बजे तेन मैं क्या सी ना, तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे तो पहले नहीं आएगा, मलाला कड़ी। अच्छा, मैं थोड़ा सा हो गया भी, इनको गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है मेरे। मैं बड़ा, क्योंकि मैं मिला नहीं गुरुजी को, ना मेरी कोई किसी से बात हुई थी। पर वो मुझे, मतलब बड़ी, बहुत बड़ी बात लगी। मैं जानता नहीं, गुरुजी ने मेरा नाम लिया है। और मैं जाके, कुदरती था, मैं जाके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। और उस टाइम जो लोग बैठे थे, 15-20 लोग बैठे थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। संगत थी वो सारी। मैं भी जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे और गुरुजी खुद जाके किचन में से मेरे लिए एक प्लेट में समोसा और जलेबी थी और चाय लेके आए गुरुजी मेरे लिए खुद। अच्छा, मुझे तो बड़ा, मतलब ये लगा भी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, जो गुरु होते हैं उनके आगे सेवादार होते हैं, वो लोग करते हैं ऐसे काम, पर गुरुजी ने खुद मतलब किया। फिर गुरुजी के पास बैठ गया, मैं चाय पी। गुरुजी ने उस टाइम, मतलब मुझे लगा था गुरुजी शायद अभी कोई प्रवचन करने वाले हैं इसीलिए लोग बैठे हैं या कुछ करेंगे गुरुजी। पर उस टाइम शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोवल। तो वो शब्द इतना, मतलब उसमें इतने एनग्रॉस थे ना सब लोग
कि मुझे लगा अब ये खत्म होगा फिर करेंगे गुरुजी, पर गुरुजी कुछ प्रवचन वगैरह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर गुरुजी मेरे से फिर ऑफिस की दो चार जनरल बातें करते रहे, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में ये भी हो रहा था भी लेट हो रहे हैं तो जाना चाहिए। मैं संजीव को इशारा कर रहा था भी चल चले हैं। वो मुझे कहता था बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, मतलब वहां से उठ जाने को दिल नहीं कर रहा था। बैठे रहे वहां, फिर एक दो वर्ष शब्द चले। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी गए, और जैसे लंगर प्रसाद का होता है ना, गुरुजी जाते थे और खुद लेके आते थे उस टाइम। तो गुरुजी एक थाली लाए, और जो तीन चार लोग बैठे थे सामने उनको उन्होंने कहा वे छको, लंगर छको। फिर एक और थाली आ गई, फिर तीसरी चौथी थाली जब आई तो गुरुजी, मैं जहां बैठा था वहां दो तीन चार लोग बैठे थे उनके साथ। गुरुजी ने कहा जो तुसी छको। चारों में से घुमा के ऐसे कहते थे भाई ये चार लोग इकट्ठे खाओ। तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो थी, पर जिसको जानते नहीं उसके साथ खाना। पर गुरुजी का मतलब जैसे होता है ना, उन्होंने कह दिया तो मतलब लगता था भी इट इज ए वर्ड फ्रॉम हिम, जो हमें ऑनर करना है। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खाया, तो उसके बाद जाना था। तो मेरे को मतलब मन में ये क्यूरियोसिटी थी भी जब जाऊंगा तो मैं इनसे पूछूंगा, झाम अंकल से और संजीव अंकल से, भी गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता था, भाई आपने बताया कैसे पता लगा। वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं बताया, हमें तो गुरुजी ने दोपहर को कह दिया था भी ਤੁਹਾਡਾ हरगोबिंद होरा अंकल जेड़ा है ना वो 7 बजे आएगा, उस तो पहले नहीं आता। दोपहर को उनको बता दिया था। फिर ऐसे बातें होती रही, तो मैंने फिर संजीव से पूछा, मैंने कहा संजीव गुरुजी कुछ प्रवचन तक किया नहीं, इन्होंने कुछ बोले है नहीं, की करते की ने। कहता गुरु जी ब्लैस करते ने, और गुरु जी शिव जी का रूप है ने, ते कोई भी बीमारी जिहड़ी हैगी है ठीक कर देंगे ने, और ये शिव जी का अवतार है ने, शिव जी का रूप ने। तो ये बातें होती रही। मैं चला गया घर, जाके लेट हो गए थे। वाइफ को बताया भी इस वजह से लेट हो गए थे, कुछ ऑफिस में काम था, कुछ गुरुजी के पास गए थे। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया भी ऐसे ऐसे, वो मुझे बता रहा था भी ये जो गुरुजी है ना बीमारी ठीक कर देते हैं कोई भी हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी भी मुझे भी सर्वाइकल है, तो हम चलेंगे किसी टाइम गुरुजी के पास। मैंने कहा ठीक है। फिर वो संडे हो गया, बात खत्म हो गई, सारा वीक गुजर गया, कोई बात नहीं हुई किसी से। नेक्स्ट सैटरडे को संजीव ने मुझे फोन किया, तो कहता है अरोड़ा जी चलोगे साढ़े नाल। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाना। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे कह दिया। तो मेरी वाइफ ने कहा भी आप तो कह रहे थे भाई गुरु जी बीमारी ठीक कर देते, मेरी इतनी सालों से बैक पेन हो रही है, चलते हैं हम। मैंने कहा अब तो लैंडलाइन बंद कर दिया उसने, मैं क्या करूंगा, कि उस टाइम मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा एक बार आप ट्राई कर लो। मैंने किया फोन, तो संजीव का फोन मिल गया, उससे बात होगी, कहता आ जाते हैं आप, चलो हमारे साथ। रास्ते में उसने मुझे बताया भाई गुरुजी के पास कुछ कहना नहीं है, जब उनकी मर्जी होगी या जब उन्होंने करना होगा, जब प्रॉपर टाइम होगा उस टाइम करेंगे, आपने बोलना कुछ नहीं है। तो हम चले गए वहां गुरुजी के पास, पर बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट वीक गए बहुत अच्छा लगा, वहां बैठते थे, गुरुजी आते थे उस टाइम अपना मेडिटेशन वगैरह करके 11:30-12 बजे आते थे। हम भी उस हिसाब से चंडीगढ़ से चलते थे, 2.5 घंटे का रास्ता था। तो जब पहुंचे वहां बड़ा अच्छा लगता था। गुरु जी की मतलब वहां उस जगह का एक और ऐसा था जिसको बताना जो है ना, मतलब वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल। आप इमेजिन करो कि आप किसी ऐसी जगह पे, डिफरेंट जगह पे गए हो जहां ऐसा एटमॉस्फेयर है जो इस दुनिया से बहुत ही अलग है। तो गुरु जी के पास जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो फर्स्ट टाइम तो इतना नहीं ऑब्जर्व किया, सेकंड टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था गुरु जी सबको या अंकल कहते थे या आंटी कहते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो वो गुरुजी का एक अपना वो था। हम फर्स्ट वीक गए, गुरुजी से हुआ, बहुत अच्छा लगता था। वहां सत्संग चलता रहता था, मतलब लोग सत्संग भी शेयर करते थे और शब्द चलते रहते थे। और गुरुजी का जो सब फेवरेट शब्द था वो था मेरा वाले साइयां रखी चरना देखो। वो खत्म होता था, थोड़ी देर बाद कोई और शब्द चलता था, फिर गुरुजी कह देते थे अनु चलाओ। एक वीक हम गए, फिर उसके अगले वीक गए, फिर उसके अगले वीक गए। उस टाइम तक तो मन में यही था भी हम गुरुजी के पास इसलिए जा रहे हैं, वे गुरुजी से मैंने अपनी वाइफ को ठीक करवाना है। तो फोर्थ वीक जब हम गए तो हम ये सोच के गए थे भी अगर तो गुरुजी ने आज कुछ
कर दिया अपने आप तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे भी इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, प्लीज कर दो। तो उस दिन भी हम कुछ बोले नहीं, वही चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। जैसे ही लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी मेरी वाइफ को कहते थे, पहले अरोड़ा आंटी कहते थे, बाद में कहते थे स्टाइलिश आंटी। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा स्टाइलिश आंटी आ जा। तो मेरी वाइफ उठी, उनके पीछे जा रही थी। तो मेरे मन में एक ख्याल नहीं आ रहा था भी मैं गुरुजी के साथ ही कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना घर का भी और आइडिया कुछ नहीं था। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे मन में ये आ रहा था भी मैं भी साथ जाऊं। तो इतनी देर में गुरुजी वापस आ गए, कहते आ जा अरोड़ा, आ जा तू भी, अरोड़ा अंकल आ जा तू भी, मैनू पता तेरे मन च की चलता है। मैं कहा गुरुजी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते तेन मैनू पता है, तू बस आ जा, हूं टाइम ना खराब कर। तो गुरुजी एक साथ में और कमरा था, वहां लेके गए। वहां एक दीवान बिछा हुआ था, एक सेटी पड़ी थी। गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा तू उत्थे लेट जा। तो मेरी वाइफ जो है उनको उल्टा लेट गई, और गुरुजी ने सेटी पे बैठे एक सीट पे, तो मैं नीचे बैठा, क्योंकि गुरुजी का और ऐसा था भी उनके साथ बराबर बैठना तो बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना जैसे, या उनका हो रहा था भाई। पर गुरुजी ने मुझे कहा नहीं तू नाल बैठ जाए थे। मैं बैठ गया। गुरुजी ने उस ड्रॉर में से, सेटी के ड्रॉर में से एक सर्विस स्पून निकाला और उस पर कुछ बोले, और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को बैक से स्टार्ट किया। जो ये सारी जॉइंट्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स, यहां से लेके नीचे एंड तक, वो हर जॉइंट पे कुछ दबाते थे, और उसमें से जैसे ऐसे उंगलियों की आवाज निकलती है, जब करते हैं तो कड़च की आवाज आती है, तो ऐसे हर जॉइंट में से उसमें से आवाज आ रही थी। और मेरी वाइफ जो है ना उसके बड़े मतलब आंसू निकल रहे थे बहुत। तो ऐसे गुरुजी ने तकरीबन 3 मिनट के करीब या 3.25 मिनट होगा, तो गुरुजी ने सारा वो किया, और एंड में गुरुजी ने एक कल्याण किया। गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो ऐसी मतलब कल्याण किया, मतलब बाद में पता लगा कल्याण किया तो बहुत, गुरुजी ने जिसको कह दिया ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। उसके बाद हम अपना वहीं आके दरबार में बैठ गए। मेरी वाइफ तब भी बहुत रो रही थी, आंसू निकल रहे थे। तो मुझे लगा भी या तो पेन हो रही है जैसे बहुत ज्यादा, या पता नहीं अंदर से जैसे कुछ निकलता है ना भाई। उस दिन फिर हम जब शाम को वापस जा रहे थे, गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने फिर किया, कहा तो कल्याण किया। जब उनके आज्ञा लेते हैं ना गुरुजी से, पैर छुए, उन्होंने क्या कल्याण किया। तो जब हम जा रहे थे तो मेरी वाइफ को मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा पेन अब कैसे है? कहती अभी तो पेन नहीं हो रही, पर पता लगेगा, कल तक पता लगेगा। वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, वो जो पेन है टिल द टाइम शी वाज अलाइव, वो दोबारा पेन नहीं हुई। वो उस दिन 3.5 मिनट के ब्लेसिंग जो गुरुजी की थी, उससे वो पेन जो है फॉर एवर खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब पेन खत्म होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने हमें दी। फिर उसके बाद हमें था भी हम हर सैटरडे को गुरुजी के पास जाया करेंगे। हम जाते थे गुरुजी के पास, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वेट करते थे भी कब वीकेंड आएगा और जाएंगे गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास जाते थे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी थोड़ी संगत भी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। पहले जैसे 15, 20, 25 लोग होते थे, फिर उसके बाद थोड़े और 40, 45, 50 लोग हो गए। तो वो जो उस टाइम जो जलंधर का मंदिर में जो वो अब भी वही मंदिर है, तो वो जगह नहीं होती थी। तो कई बार गुरुजी ना संगत को कईयों को कह देते थे अच्छा चलो, तो हम भी जाते थे। तो हम हफ्ते जाते थे तो गुरुजी मुझे कह देते थे कि तेनू और कोई काम नहीं है, हर हफ्ते तो मुंह चक के आ जाना। मैं हाथ जोड़ देता था गुरुजी। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो हर बार मतलब थोड़ा सा गुरुजी मतलब ये इशारा कर रहे थे भी तू इतना मत आया कर, तू औरों को भी वो दे तू। पर मैंने गुरुजी का कहते मैं क्या गुरुजी मैनू इत्थे ही लाया, मेरा इत्थे दफ्तर है, मेरी इत्थे ट्रांसफर करते। गुरुजी हंस पड़े, मैं चला गया। तीसरे दिन ये बात हो रही है, उसके बाद 2 छुट्टियां थी, उसके नेक्स्ट जो वर्किंग डे आया, उस शाम को मेरी ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर हो गई। तो ये मतलब गुरुजी नहीं करवा सकते हैं और कौन करवा सकता है। तो मैं जलंधर पहुंच गया। फिर जहां मेरा ऑफिस था वहां से मेरा जो गुरुजी का मंदिर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है।
तो जितनी देर फिर जलंधर में थे हम, शाम को मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जो है जाते थे, और बच्चों ने भी जाना शुरू कर दिया। और जब बच्चे जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। मेरी बेटी ने, जब पहले हम चंडीगढ़ से जाते थे तो मेरी बेटी ने +2 किया था, तो वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। तो हम उस टाइम ये होता था भी गुरुजी से पूछ के करेंगे जो भी करना है। तो गुरुजी को मैंने पूछा, गुरुजी कहते नहीं, इन्नी सोहनी कुड़ी हैगी, इन्हू ग्रेजुएशन कराओ, BA कराओ ते विआह कर दो ਇਹਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਕਾਹਨੂੰ डेंटिस्ट बनाना। तो मेरी डॉटर जो है वो थोड़ी उदास हो गई, घर आके रोने भी लग गई। फिर गए हम गुरुजी के पास, फिर गए तो फिर अखीर गुरुजी ने कहा अच्छा चलो। एक दिन बैठी वहां रो रही थी थोड़ा, तो गुरुजी ने कह दिया अच्छा चलो भेज दो इन्हें। तो हमने उसको वहां भेज दिया, एंड शी इज ए डेंटिस्ट नाउ विद हिज ब्लेसिंग्स। ऐसे ही गुरुजी के पास जाते थे। तो जो मेरा बेटा गौतम है, वो बेटी से छोटा 3 साल, तो बड़ी मतलब एक गुरुजी की कृपा होती थी। अगर गुरुजी किसी को बुला के, मतलब ज्यादातर जो आंटीज होते थे उनको बुला के वही किसी को कह देते थे अच्छा मेरे पैर दबा, और जिसको मतलब ये मिल जाती थी ना अपॉर्चुनिटी, उसको तो समझ लो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। इतनी खुशी हो जाती थी उनके चेहरे पे, उस आंटी के चेहरे पे, उन आंटी के चेहरे पे। तो ऐसे पैर दबाते थे गुरुजी थोड़ी देर। तो एक दिन मेरे बेटे को, गौतम को बुलाया उन्होंने, मुझको बुलाया, गौतम को बुलाया भी आजा तू पैर दबा। तो वो जो है ना गुरुजी के पैर दबा रहा था, बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना आराम से, भी ज्यादा गुरुजी को ज्यादा जोर नहीं लगाना, उनके पैर बड़े सॉफ्ट थे। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा डांटा, कहते तू ही जनानियां वांगू दबाई जाना, चंगी तरह दबा। तो उसने कहा गुरुजी मैनू तुहाडे पैर बड़े सॉफ्ट सी, तो मैं इस करके फिर उसने गुरुजी की सेवा की, और बड़ा मतलब अच्छा लगता था। फिर कई बार होता था गुरुजी जैसे बैठे रहते थे दरबार में, तो कई बार उनके लिए कुछ पीने के लिए आ जाता था, कोई किसी टाइम जूस आ गया, या किस टाइम कोई चाय पत्ती आ जाते हैं, दूध चाय आती थी, दूध में पत्ती डाल के भी पीते थे गुरुजी कई बार। तो कई बार ऐसे होता था गुरु की जब मर्जी आती थी जो उनकी, तो किसी टाइम गुरुजी ना थोड़ी सी जो है छोड़ देते थे गुरुजी चाय या जूस, वो किसी भी संगत को बुला के कहते थे एला। तो वो मतलब इतनी एक वो संगत इतनी लकी और इतनी वो थी, वो समझ लो वे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई इतनी बड़ी। फिर गुरुजी कहीं वो, जैसे कई बार ऐसे होता था, अभी बीच में मैं ये सोचता था भी इतना लंगर आ रहा है, कोई कोई डोनेशन नहीं है, कोई जैसे मत्था टेकते हैं वहां भी कोई पैसे नहीं चढ़ा रहा, तो कहां से हो रहा है, ये समझ नहीं आती थी बात। भाई आफ्टर ऑल अगर 40-50 लोगों का चाय प्रसाद भी है, लंगर भी है, और कहां से पैसा कहां से आ रहा है। तो वो बाद में पता लगता था भी संगत जो है अपने आप चुप करके आके मतलब रख देती थी। किसी ने चाय की सेवा कर दी, किसी ने लंगर प्रसाद की सेवा कर दी, ऐसे कुछ भी है, मतलब कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं था भी कोई डोनेशन वाला या कोई चढ़ावे वाला। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज लगी मुझे। फिर उसके बाद जब गुरुजी जलंधर में थे, तो कभी कभी उन्होंने चंडीगढ़ भी आना शुरू किया था। कुछ जलंधर की जो संगत थी उसमें एक जलंधर में एक जगह है जलंधर कैंट, जहाँ के आर्मी के काफी बहुत बड़ा कैंट है। तो जैसे गुरुजी जलंधर में थे तो लोगों को पता लगता था थोड़ा बहुत, क्योंकि गुरुजी की एक पॉलिसी थी भी मेरे को ना किसी अखबार में कुछ निकलवाना है, और जलंधर में जो टीवी सेंटर है वो बहुत पुराना है, जो है दूरदर्शन केंद्र जो है बहुत पुराना है। वहां से भी कुछ लोग आते थे गुरुजी को, वही गुरुजी से उन्हें गुरुजी की इंटरव्यू करनी है या गुरुजी के बारे में कुछ कर ब्रॉडकास्ट करना है, या अखबार वाले आते थे, तो गुरुजी किसी को मना करते थे, कहते मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी। गुरुजी कहते थे भी संगत जो आती है, तुम अपना जो तुम्हारे साथ कोई ब्लेसिंग हुई है या कुछ तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको शेयर करो। उसको गुरुजी कहते थे भी अपना सत्संग शेयर करो। भी जैसे संगत आई है, किसी संगत को क्या मतलब फीलिंग हुई है, क्या मिला उसको सत्संग में आके, तो उसमें जब शेयर करते थे लोग, तो आस्ते आस्ते मतलब लोगों को जैसे पता लगना शुरू हुआ कि गुरुजी बीमारी ठीक कर देते हैं। गुरुजी ने फिर
कई लोगों की जो है, कईयों की किडनी की प्रॉब्लम थी, कईयों की हार्ट की प्रॉब्लम थी, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी वो ठीक कर देते थे गुरुजी। तो उससे मतलब ये हो गया लोगों को ना बहुत गुरुजी के प्रति जो है ना श्रद्धा बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई श्रद्धा। और जो जलंधर कैंट वाले कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे वो चले गए वहां पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ चंडी मंदिर कैंट है, तो गुरुजी को वहां उन्होंने बुलाया, तो गुरुजी वहां भी गए। तो गुरुजी जाते थे वहां और आ जाते थे, मतलब या एक दो दिन रहे। एक जनरल आहूजा थे, उनके घर में रहते थे। और वहां भी चंडीगढ़ में भी संगत जो है जुड़नी शुरू हो गई। तो जो ये मैं बता रहा हूँ, संजीव अंकल और इनके ब्रदर, इन्होंने जब भी गुरुजी वहां जाते थे, 4 दिन के लिए जाएं, 5 दिन के लिए जाएं, ये दोनों भाई और उनकी मतलब उनकी वाइफ्स सारी संगत का जो है लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का अपने हाथों से करके अपना लेके जाते थे। इतनी मतलब डिवोशन थी। फिर उसके बाद गुरुजी जो है जलंधर में जब बैठते थे, कई बार मैंने खुद देखा है, वे जैसे कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, तो गुरुजी के हाथ में ऐसे कड़ा प्रसाद आता था इतना ज्यादा कि हमें जब मिलता था 2 हाथों में लेके भी मतलब ऐसे लगता था भी कहीं कुछ थोड़ा सा गिर ना जाए। और लगता था भी जो पीछे बैठे हैं, कई बारी गुरुजी उनको बुला लेते थे, कई बारी किसको बुला लेते थे, कईयों को लगता था मेरे को तो मिलेगा नहीं है, पर वो खत्म नहीं होता था। एक परात आई, जैसे एक थाल आया, वो खत्म हुआ, एक और आ जाता था, एक और आ जाता था, पता नहीं कैसे होता था वो। ऐसे ही जैसे लड्डू प्रसाद देते हैं गुरुजी, 4-4 लड्डू देते थे। और पता नहीं कहां से क्या मैं वो होता था, गुरुजी का करिश्मा कह लो या पता नहीं, गुरुजी खुद ही करते थे, और कौन कर सकता है, मतलब खत्म नहीं होने को आता था। फिर उसके बाद गुरुजी जैसे कुछ दिल्ली से संगत आनी शुरू हो गई, तो मैंने भी अपने ना ब्रदर इन लॉ को बुलाया, उनकी वाइफ को भी बुलाया, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ उनको भी बुलाया। तो जब वो आए, जैसे गए हम जलंधर वाले मंदिर, तो जैसे ही एंटर किए, तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर इन लॉ को कह दिया, आ जाओ नोएडा वालों, आ जाओ नोएडा, नोएडा वाले आ जाओ। गुरुजी को पता था कि नोएडा से आए, मैंने कुछ नहीं बताया उनको, कुछ नहीं बताया। पर गुरुजी पता नहीं उनके पास कोई ऐसा कैमरा था, सारा वो वर्ल्ड देख रहे थे, उनको सब पता था। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई ना, उसको उन्होंने ये कह दिया, अच्छा तू जाके ना बाहर जोड़े साफ कर। अच्छा, उसको मतलब शायद नहीं अच्छा लगा उसको भी, मेरे को आते ही गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। पर ये नहीं पता भी वो जो जोड़े साफ करने की या जूते साफ करने की जो सेवा है, वो एक बहुत बड़ी मतलब किस्मत वालों को मिलती है, जो गुरुजी खुद कह दें। कई लोग तो अपने आप करते थे, गुरुजी कह दें ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मतलब गुरुजी के साथ ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली गुरुजी ना मतलब जलंधर से जैसे दिल्ली की संगत बढ़ती गई, तो वो गुरुजी मतलब दिल्ली चले गए। तो उस टाइम मैं जलंधर ही पोस्टेड था, तो गुरुजी चले गए दिल्ली। तो दिल्ली में जाते थे वो, कोई एक आंटी थी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, उनके घर में रहते थे, और वही मंदिर बना। गुरुजी ने बड़ा मंदिर भी अपना, जो बड़े मंदिर का निर्माण बनाया है, वो सारी जो प्लानिंग है वहीं से गुरुजी ने वहां से बैठ के की थी, और वो बड़े मंदिर बनाया। तो इन दी मीन टाइम क्या हुआ, 2002 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, और गुरुजी उस टाइम थे नहीं। तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी थी, पर ऐसी पोजीशन नहीं थी भी मैं वहां अपनी वाइफ को लेके जा सकूं। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं ना मंदिर जाके देखता हूँ, शायद गुरुजी नहीं भी होंगे तो गुरुजी के मंदिर में माथा टेक के आ जाएंगे। और ये देखो मतलब गुरुजी की कृपा, गुरुजी उस दिन आए हुए थे वहां। गुरुजी के पास हमने गए, गुरुजी से ब्लेसिंग ली, हम दोनों रो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। गुरुजी को मतलब कहना तो था ही नहीं कुछ, अपने आप गुरुजी ने जो भी ब्लेस करना था किया होगा, हमने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे फिर गए, अभी गुरुजी वहीं थे। तो थर्ड डे फिर हमने मतलब यही डिसाइड किया भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, गुरुजी को माथा टेका, और चले गए वहां से, दिल्ली से ट्रीटमेंट कराया। और जब ट्रीटमेंट कराया तो उस टाइम भी मैं वहाँ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है रोहिणी में, दिल्ली में, वहां से मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं तो जलंधर में था, क्योंकि जॉब भी करनी थी, तो अप डाउन करता था। फिर अल्टीमेटली तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई, तो उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया।
और वहां भी गुरु जी के पास जाते थे। मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, गुड़गांव मरोली रोड पे है। तो वहां गुरु जी के पास जाते थे, वहां भी ब्लेसिंग लेते थे। मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब थी, पर फिर भी वो कहती थी गुरु जी के पास जाना है। गुरु जी के पास जाते थे। पर अल्टीमेटली 2005 में मेरी वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उनके जाते ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा भी जो है गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में काम करता था, तो मेरा उनसे जो है वो एक किस्म का गुरुजी ने, मतलब मैं नहीं जा सका गुरुजी के पास। फिर 2005 के बाद मैं 2006 में रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मेरा बेटा चला गया दुबई, तो मैं 2011 में दुबई आ गया। तो 2011 में भी दुबई में कुछ सत्संग होते थे, पर मुझे कुछ नहीं पता था। 2015 में जब मैं दुबई आई, मैं 2015 में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की मैरिज हुई और दुबई आ गई। उसकी दुबई में मैरिज हुई थी लड़के के साथ। तो उसने मुझे एक दिन कहा, कहती है मास्टर जी आप गुरु जी के पास लेके जाते थे ना जब हम छोटे थे, तो गुरु जी का यहाँ सत्संग होता है, वहां चलोगे आप? तो पहले उसने एक दो बार कहा, तो मैंने मतलब पता नहीं क्यों, या गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलनी होगी, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। फिर गुरु जी का वहां सत्संग अटेंड करते थे। हर फ्राइडे को सत्संग होता था। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था सत्संग में जाना कि वेट होती थी भी कब फ्राइडे आएगा। और ये देखो, मैं मतलब खुद मैं ड्राइव नहीं करता था वहां, और संगत इतनी गुरु जी की, इतनी श्रद्धालु संगत है, इतनी वो है, परिवार है समझ लो। हर फ्राइडे को मेरे को लेके जाते थे, गुरु जी के पास जाते थे, और फ्राइडे की वेट होती थी। और इतना अच्छा लगता था सत्संग सुनना, लोगों के शेयर करना, और मतलब शब्द सुनना, मतलब बहुत बहुत ही मजा आता था जैसे। फिर उसके बाद हमारा एक, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी, एक हमारा छोटा ग्रुप बन गया जो घर के बिल्कुल पास वाले कुछ लोग थे। तो फिर अमृत वेला सत्संग कहते हैं हमने शुरू करना है। तो मेरे को सवेरे उठने में कुछ प्रॉब्लम है, सवेरे जल्दी नहीं उठ पाता मैं, पर वो क्योंकि संगत थी तो कहते थे करना है, तो मैं कह लो ठीक है। तो उसमें हर फ्राइडे को सवेरे सत्संग होता था। 3 फ्राइडे को जो सत्संग होता था वो सवेरे होता था 5 बजे। एक थर्ड फ्राइडे को जो सत्संग होता था वो 4 बजे होता था। तो मैं 4 बजे वाले में नहीं जाता था, क्योंकि 4 बजे जाने का मतलब 3 बजे उठोगे तभी जाओगे। तो 5 बजे वाले में चला जाता था। 4 वाला जो सत्संग था, थोड़ा घर भी दूर था, तो मैं नहीं जाता था। एक दिन ना मुझे सपने में गुरुजी आए। गुरु ने मुझे डांटा, कहते तू अपनी मर्जी नाल जाना ना, 5 बजे जाना, 4 बजे नहीं जाना, तू जाया ही ना कर। बहुत डांटा गुरु जी ने। भी एक ही गल है, 4 बजे तू जा सकता, की होया तेन? तो गुरु जी ने डांटा, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद जो सवेरे 4 बजे वाला भी सत्संग होता था उसमें भी, और जो 5 बजे वाला तो जाता ही था। मतलब मेरी ये कोशिश होती थी, मैंने 5-10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले पहुंचना है। और इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है मतलब। और ये देखो, मतलब जिस दिन फ्राइडे होता था ना, मतलब अमृत वाला सत्संग कह लो या दिन वाला सत्संग कह लो, उस दिन इतनी एनर्जी होती थी। नहीं तो रात को कई बार सोते सोते 12-1 भी बज जाता था, पर सवेरे वही 3 बजे उठना है और जाना है, जरूर जाना। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग है भी, हमारी मेरी हेल्थ ठीक चल रही है, ये मैं कहूंगा ये बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और फिर लास्ट ईयर जो है वो एकदम कोविड हो गया। कोविड में फिर क्या था, भी कोविड में सत्संग करना तो नहीं था। फिर हमने यही डिसाइड किया भाई हम जो है कॉमन प्ले लिस्ट से सत्संग जो है अपने घर में किया करें। जितनी हमारी छोटा ग्रुप था उसमें हम सत्संग करते थे, मार्च से लेके रेगुलर। हम दुबई में जो जाके थोड़ी पोजीशन ठीक हुई है कोविड की, और जब हमने थोड़ा मिलना शुरू किया था वो समझ लो सितंबर एंड अक्टूबर ऐसे था। तब तक जितनी भी संगत है वो सारी, एक टाइम था शाम का 7:30 बजे, वो सब सत्संग करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मेरे ग्रैंड सन्स हैं 2, वो भी आते थे गुरुजी से ब्लेसिंग लेते थे, और हमेशा यही कहते थे गुरुजी ये जो कोरोना वायरस है, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी इसको ठीक कर दो, गुरुजी सारे वर्ल्ड में इसको ठीक कर दो। और
अब जो है आजकल जो है मैं, मेरी डॉटर रहती है यहाँ पर कैलिफोर्निया में एक जगह सैराटोगा, वहां रहती है, उसके पास आया हुआ हूँ। और जब मुझे तृप्ता आंटी ने कहा भी मेरे को अपना सत्संग शेयर करना है, तो मुझे एकदम मैंने कहा हाँ मैं करूंगा, शेयर करूंगा। ये मैं नहीं शेयर कर रहा, ये गुरु जी का मुझे ऑर्डर है, गुरु जी का मुझे हुक्म है, मैं गुरु जी के हुक्म को मानना ही मानना है। और दो तीन चीजें और मैं शुरू शुरू वाली गुरु जी से जो थी वो शेयर करना चाहूंगा। एक तो गुरु जी कहते थे भी जब सत्संग में आते हो तो सब कुछ भूल जाओ, अपना अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सब कुछ भूल जाओ। जो घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठना है, उसको फुल्ली अपने आप, मतलब सत्संग में बैठो, मेरे दरबार में बैठो और कुछ मत सोचो बस। और वो कहते थे भी जैसे गुरु जी को ये नहीं पसंद था भी जब जाते हो जूते उतारते हो तो जुराबें भी उतार के आया करो, जुराबें मत पहन के बैठा करो। ऐसे उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहते थे, तरीके से कहते थे। तेन ज्यादा ठंड लगती है जुराबा पाई है तो तेन ज्यादा ठंड लगती है। 2 3 4 बार मैंने देखा गुरु जी ने कहा। तो मेरी सब संगत से रिक्वेस्ट है भी जब भी, अभी तो वर्चुअल सत्संग है, जब प्रैक्टिकल सत्संग रियल होंगे तो प्लीज ये जरूर मानना, वे जुराबें वगैरह अपनी उतार के जाना, क्योंकि ये गुरु जी का होता। और ये नहीं है, शुरू शुरू में जब थोड़ी संगत होती थी तो गुरु जी मजाक भी गड़े करते थे। कभी कह देते थे किसी को, जैसे कोई इंजीनियर आ गया तो आगे पीडब्ल्यूडी वाले आ गए, पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर कहते थे वो देखो सीपीडब्ल्यूडी वाले आ गए, चिटियां पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर आईएएस का कह देते थे इंडियन अवतार सर्विस, या फिर कह देते आई एम सॉरी। ऐसी जो पीसीएस वाली सर्विस है उसके बारे में भी कह देते थे, पुलिस वाली को सर्विस बारे में भी कह देते थे। मतलब बीच में कई बार गुरु जी अच्छे उसमें होते थे तो किसी को कह भी देते थे अच्छा तू गाना सुना है। मतलब ऐसे कनेक्ट हुए हैं मैं गुरु जी के साथ। मतलब जिंदगी का जो है ना, यही है गुरु जी से वे बस अपने साथ जोड़े रखना, हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी हम अपने से अलग मत करना, अपने चरणों में हमेशा जगह देना। जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी।